आरसीएम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। शुरुआत से ही आरसीएम ने महिलाओं को केवल अवसर नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने का सशक्त मंच प्रदान किया। कई महिलाओं ने आरसीएम के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त किया, नेतृत्व की भूमिका निभाई और अपनी उपलब्धियों से नई प्रेरणा स्थापित की। आरसीएम ने महिलाओं को सम्मानित होने का अवसर दिया, उनकी उपलब्धियों को सराहा और यह विश्वास जगाया कि वे केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भागीदारी। सशक्तिकरण केवल एक उद्देश्य नहीं, बल्कि हर महिला के सपने, स्वाभिमान और सफलता को नई पहचान देने का सशक्त संकल्प है। मैं भी अपनी जिंदगी में तेरी ही तरह सफलता और सम्मान पाना चाहती हूँ। सत्य की आवाज से देश को जगाएंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ चले राह पर, कर चले मुश्किलों का सामना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां। आरसीएम का कारवां, नारी अब कमजोर नहीं, हिम्मत उसकी पहचान है। हर सपने को सच करती उसके हाथों में आसमान है। हौसलों से भरी ज़मीन, उम्मीदों से भरा आसमान, मंजिलों की आरसीएम नया जीवन में, उड़ने को पंख मिले हैं। अब देश की नारी को नए अरमान मिले हैं। घर की चौखट लांग चली है दुनिया को समझाने को, खुद की राहें खुद ही चुनती, राह दिखाए जमाने को। आँखों में विश्वास लिए, दिल में है तूफान, मुश्किल से ना घबराए, ऐसी है नारी की शान। जिम्मेदारी को पूरा करती, ममता और अधिकार भी, नारी से ही सृजन हुआ सारा ये संसार भी। उठो बहनों, आगे बढ़ो, खुद पर ये विश्वास करो। सशक्त नारी, सशक्त देश, ये सपना साकार करो। नारी अब कमजोर नहीं, हिम्मत
बाधाएं हमें झुकना कभी नहीं है, इस पग पर चलते जाना हमें रुकना कहीं नहीं है। जीवन हो देश के खातिर ऐसा परिवार बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। सच में यार, महिला सशक्तिकरण की बातें तो हर जगह होती है, नया लेकिन भारत RCM ने हमको इसे real बनाना, करके दिखाया है। जीवन जानते में हो, खुशहाली ये सब का कैसे possible हमें हुआ? घर घर दीप किसने इस पूरे मिशन जलाना। की कमान संभाली, इस विजन को एक्शन में बदलकर नई पहचान दी और वुमेन एम्पावरमेंट को एक पावरफुल मूवमेंट बना दिया। लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्लेटफॉर्म दिया। वो है सबकी चहेती आदरणीय प्रियंका मैम। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। मुमकिन है नारी की शक्ति अपार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर मुश्किल कर लेती पार। आज का ये नज़ारा देखकर एक्चुअली मैं वैसे तो स्पीचलेस हो गई हूँ, पर क्योंकि अब माइक दिया गया है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो सौरभ ने भी पूछा था, लेकिन फिर से पक्का कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार जिम्मेदारी ले ली तो फिर पीछे नहीं हट पाएंगे। क्या हम इस मशाल को थामने के लिए तैयार हैं? क्या हम फर्स्ट जनरेशन को ये वादा कर सकते हैं कि जो लेगेसी आपने क्रिएट की है, जहाँ तक आपने ये रास्ते बनाए हैं, हम उन रास्तों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और RCM की इस फाउंडेशन को हम और ज़्यादा मजबूत कर देंगे? क्या आप ऐसा वादा कर सकते हैं? अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो कुछ भी हुआ है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है या फिर हमको इस बार कुछ नया करके दिखाना है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो अब कुछ हुआ है उससे कम से कम 5 गुना बड़ा और 100 गुना और बेहतर तरीके से करके हमको दिखाना है। क्योंकि आम तौर पर जब भी लोग सक्सेस की बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में बात करते हैं, लेकिन RCM मात्र एक ऐसा अभियान है जहाँ पे समग्र सफलता की बातें होती है। और समग्र सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। हम जब भी किसी को RCM बताते हैं तो अगर हम उनसे किसी एक, चाहे स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वो एक पहलू की बात होगी, अगर हम इनकम की बात करेंगे तो वो भी एक ही पहलू की बात होगी, अगर नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे तो वो भी एक ही पहलू होगा। हम सबको मिलकर RCM को कुछ इस तरह से दुनिया के सामने बताना है कि वो समझ पाए कि समग्र सफलता किसको कहते हैं। और वो तभी संभव है जब हम इन सारे पहलुओं को इतने खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि पूरा भारत कह उठे कि वाकई में नया भारत अगर बनाना है तो RCM का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। अब इसके लिए जो आज जिम्मेदारी हम सब ने ली है, जो ये मशाल आज हम सब ने थाम ली है, जो ये रोशनी, ये चिंगारी, ये आग जो हम सब के अंदर उठ चुकी है, इसको ठंडे मत होने देना। आज वाकई में जो हमने शुरू में सुना कि ये मात्र कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये अपने अंदर उस ज्वाला को इतना गर्म कर देना कि पूरे भारत में RCM का परचम लहरा उठे। लेकिन इस बार हम कोई मात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में नहीं जाने जाएंगे, हम जाने जाएंगे RCM के उन कार्यों के लिए, इस अभियान की उस ताकत के लिए जिसका सपना TC सर ने देखा है और जिसका विजन आज हम सब इस नाटक के रूप में
हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर पहलू को अगर खूबसूरती से अगर हम बताएं, अगर हम लोगों को इसी शानदार तरीके से अगर हम आरसीएम के बारे में बताएंगे, तो मुझे बताइए कि क्या कोई आरसीएम को मना कर सकता है। तो हमें आज एक संकल्प, एक प्रण लेना है कि हम सबसे पहले आरसीएम क्या है वो अपने अंदर पूरी तरह से उतारेंगे, और आरसीएम क्या हो सकता है वो लोगों को अब विस्तार से बताएंगे। मुझे यकीन है कि हमारे आने वाले वर्ष इतने खूबसूरत होने वाले हैं। हमने फ़िलहाल हम बहुत सारी स्पीच में सुनते हैं कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसमें हमें कई सारे बदलाव हमारे देश में लाने की ज़रूरत है। शायद ये टीसी सर के विज़न ने पहले ही देख लिया, वो बदलाव आरसीएस सिस्टम में ऑलरेडी आने लग चुके हैं कई सालों से। तो बस इस रफ्तार को तेज़ कर लीजिए। आज इस मशाल को अपने हाथ में थामकर भूलिएगा मत, क्योंकि आपके मोबाइल में भी हमने ये मशाल का लिंक भेजा है। इसको रोज़ देखिएगा और याद कीजिएगा कि ये मशाल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आरसीएम को सही तरीके से भारत में पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जिद हमें अब करनी है, आर्थिक रूप से सिक्योर कर सकता हूँ। जिद हमें अब किया। चल आज मैं तुझे बताता हूँ कि किस तरह से आरसीएम का ये सशक्त सिस्टम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर करता है। आरसीएम ने एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया है जहां एग्जिस्टिंग साथियों की सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ी को भी सिक्योर किया जाता है। और यही इस सिस्टम की खासियत है कि इस अभियान से जुड़ना सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, उनका पूरा परिवार इस जर्नी का हिस्सा बन जाता है। पिछले 25 वर्षों की इस जर्नी में आरसीएम ने कुछ ऐसे दुखद पल देखे हैं जहां किसी साथी के जीवन में अचानक अनहोनी होती, लेकिन उनका कार्य वहां खत्म नहीं हुआ। उनका परिवार उनके कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी साथी के न रहने के बाद भी उनका आईडी उनके परिवार को ट्रांसफर किया गया और परिवार ने वहीं से काम शुरू किया जहां से वो सफर अधूरा रह गया, और आज वे अपना उज्जवल भविष्य बना रही है। आरसीएम मानता है कि हम किसी की कमी को भर तो नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार के भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। और आरसीएम ने इन परिवारों का सहारा बनकर ये साबित किया है कि ये संगठन ट्रस्ट और सपोर्ट है जो साथ चलता है और हर परिस्थिति में एक परिवार बनकर खड़ा रहता है। अब मैं तुझे उन फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके परिवार में असमय कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन आज वे आरसीएम के साथ तरक्की भी कर रहे हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य भी सिक्योर है। अच्छा, तूने मुझे कितनी भी हो बाधाएं हमें झुकना कभी नहीं है, इस पथ पर चलते जाना हमें रुकना कहीं नहीं है। जीवन हो देश के खातिर ऐसा परिवार बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। है आरसीएम ने ठाना नया भारत हमको बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। सेवा हो हर एक मन में,
सेहत का रखें इरादा, संस्कार के पथ पर चलने का करते वादा। जग भी बदलेगा एक दिन, बस खुद को बदलते जाना। जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना है, और सीएम में ठाना नया भारत हमको बनाना। जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। रत्नेश जी के जीवन में आरसीएम इस एक शब्द का जो महत्व था, जो महत्व रहा, वो बहुत ज़्यादा रहा। आरसीएम जब उनके जीवन में आया, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के जीवन में, उनके पूरे परिवार के जीवन में, उनका पूरा परिवार खुशियों से भरा, सपनों से भरा हो गया। हमारे पूरे परिवार की हर एक जगह मैं कहूँगी उम्मीदों की किरणें थी, आशाएं थी, खुशियाँ थी, हर वो चीज़ें थी जो कोई भी परिवार की चाहत होती है। पर जब हमारे परिवार के साथ ये दुर्घटना घटी और रत्नेश जी हमारे बीच नहीं रहे, उस समय पे शायद ऐसा लग रहा था कि ये जितनी आशाओं की बात होती है, जितने उजालों की बात होती है, ये सब शायद गायब हो गए। ना पैरों के नीचे की ज़मीन समझ आ रही थी और न सर के ऊपर का आसमान। पर उस समय पे अगर मैं कहूँ, हमारे जीवन में जो सबसे छोटी सी किरण हम सबके परिवार में थी, जो रत्नेश जी ने ये मशाल जलाई थी, और वो थी आरसीएम की मशाल। आज सबको बहुत सी कहानियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत सी बातें नज़र आ रही है, बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये हमारा जीवन है, हमने इसे जिया है, इसे महसूस किया है। किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहता इस मुश्किल दौर से निकलना, लेकिन इस मुश्किल दौर से निकल पाना हमारे परिवार के लिए इसलिए आसान हो पाया क्योंकि आरसीएम हमारे साथ था। आज अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो सबको पता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके पास होती है, वो पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन आरसीएम उससे बढ़कर देता है वो इमोशनल सपोर्ट, वो सोशल सपोर्ट, जिसकी हर एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तीनों सिक्योरिटी आज हमारे परिवार के पास है, और ये मशाल हमारे पूरे परिवार को रोशन कर रही है। एक प्रण लेके ज़रूर जाएं। ये मशाल आप लोग तब तक आपको अपने हाथ में रखना है जब तक कि पूरी तरह जल ना जाए और आपके परिवार को रोशन ना कर दे। थैंक यू। जय आरसीएम। नाम मिलन पंडित, एज अ नॉमिनी ऑफ लेट श्री सतीश पंडित। सतीश पंडित जी का एसोसिएट बायर नंबर मेरे नाम ट्रांसफ़र हुआ इन द ईयर 2005। जिंदगी फ्रेंड्स आज हमारी कब यू टर्न ले ले वी नेवर नो। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ऐसे में अगर फैमिली का मेन अर्निंग सोर्स चला जाए तो क्या उस फैमिली की जो मेंबर्स हैं, चाहे वाइफ, चाहे बच्चे, चाहे बुजुर्ग पेरेंट्स, क्या वो एक ठीक ठाक लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? शायद नहीं, बिकॉज सर्वाइवल के लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट, आई वॉज ब्लेस्ड कि सतीश पंडित जी को डायरेक्ट सेलिंग की पावर का पता था। 2002 में जब पंडित जी ने आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया तो बहुत सारी अदर एमएलएम कंपनीज पंडित जी को अप्रोच कर रही थी उनकी एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए,
बट पंडित जी ने केवल और केवल आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें पता था आरसीएम हमारे इंडियन रेट, कल्चर और मेंटालिटी के हिसाब से डिजाइन्ड है। थैंक यू। एंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी की गाइडेंस एंड सपोर्ट से, मैम सुदेश वत्स की ब्लेसिंग्स के साथ पंडित जी ने अपना यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड किया कंसिस्टेंटली। बट अनफॉर्चुनेटली 2 सितंबर 2005 को हमारे बीच नहीं रहे। एंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ सतीश जी हैड आरसीएम ऑन हिज माइंड when he was taking his last breath, and I was looking for some support and help. तो पंडित जी ने मुझे वापस बुला लिया कि किसी को कन्वे मत करना कि सबके स्केड्यूल्स और सेमिनार्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सतीश जी टिल द लास्ट मोमेंट हमें एक मैसेज देकर गए हैं कि चाहे हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे भी रहें, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसे भी रहें, द शो ऑफ आरसीएम बिजनेस मस्ट गो ऑन। एंड मैं यहाँ से नमन करती हूँ रिस्पेक्टेड टीसी सर, सौरभ सर, मैम प्रियंका का, जिन्होंने इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह हमारी ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। संजना राकेश अरोड़ा। और मैं आज ये जो देख रही हूँ ना, इमोशनली बहुत होती हूँ मैं। और पहले वाली जिंदगी, आरसीएम से पहले वाली जिंदगी हमारी कट रही थी, जी नहीं रहे थे। और जब हमारी जिंदगी में आरसीएम आया और इसको मिस्टर राकेश अरोड़ा जी ने किया, दिल से किया, दिल से सींचा। कहते हैं ना कि राजमहल जैसी जिंदगी और ताजमहल जैसी मौत इस आरसीएम ने दी है। और जब घर का करता धरता चला जाता है ना, तो उस लेडीज के ऊपर क्या बीतती है, कोई मेरे दिल से पूछ के देखे। जेंट्स तो कर लेता है लेकिन लेडीज सफर नहीं कर पाती है। जब लेडीज पे बीतती है ना, तो वो सोचती है कि काश मैं भी साथ चली जाती। तो लेकिन ये आरसीएम अभियान जो हमारे देवता स्वरूप माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने बनाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो ये सिक्योरिटी हमारे को उन्होंने दी है, वरना कहीं नहीं ये सिक्योरिटी है। और आरसीएम में मैं कहती हूँ कि मुझे कहीं पे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये सिक्योरिटी की बात आती है तो आज मैं बहुत नम्र से अपने बच्चों को, अपने आप को देख पा रही हूँ और उनका पालन पोषण कर पा रही हूँ। और पहले मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ मैं काम करती थी, आज मेरा बेटा जनहित अरोड़ा इसमें मेरे साथ है। जय आरसीएम। अब तो मुँह से ना राम राम निकलती है, ना सत श्री अकाल निकलती है, अब तो मुँह से दो ही शब्द निकलती है, जय आरसीएम। नाम मेरा जनहित अरोड़ा है और मैं आपको बता नहीं सकता कि ईमानदारी, मेहनत, जुनून, जोश और पागलपन से आरसीएम के सपनों के लिए काम करना। आप अपने लिए तो आप करते ही हो, पर जब आप आरसीएम के लिए करोगे ना, जो नीचे से लाते खींचते हैं ना आपकी, वो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी नहीं गिरने देगा। और ये छाती में ठोक के कहता हूं, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंह, सन ऑफ मिस्टर प्रियव्रत सिंह। प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूं, पर उससे पहले एक आरसीएम सेवक हूं। और इस अभियान की शुरुआत जब 25 साल पहले हुई थी, तो पापा का सौभाग्य था कि उनको ये बिज़नेस मिला। राजस्थान की एक छोटी सी जगह रायसी नगर से शुरुआत की थी इस बिज़नेस की। और जब उस वक्त वो प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत थे, तो
तो बहुत लोगों ने बोला कि प्रिंसिपल छोड़ के बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक अटूट विश्वास था इस बिज़नेस को लेके। इस बिज़नेस के संस्थापक आदरणीय टीसी छाबड़ा सर पे अटूट विश्वास था उनका, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके वजह से आज उनके समक्ष खड़े होने का मौका मिला। और जब ये शुरुआत हुई थी तो सिस्टम बहुत छोटा था, धीरे धीरे आप सबके सपोर्ट, सीनियर लीडर्स के सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ा। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो लोग इस भिलवाड़ा में हैं और एक्टिवली इस बिज़नेस को नहीं करते हैं और जिस भी संस्था से जुड़े हैं और अपना मेहनत, अपनी पहचान बनाने में लगे हैं, वो उन तक ही सीमित है। इसीलिए सिस्टम से जुड़ें ताकि आपकी पहचान और आपकी मेहनत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और कई पीढ़ी आपको कभी ना भूलें। एट लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा, वी आर नॉट ओनली ग्रेटफुल फॉर दिस जनरेशन, वी आर ग्रेटफुल फॉर द इंटायर जनरेशंस कमिंग अप। धन्यवाद। जय आरसीएम। जो वादा किया वो कर दिखाया, आरसीएम का सपना धरती पर नजर आया। नए भारत का रास्ता कितना सुंदर बना दिया, ये सिर्फ सपना नहीं एक हकीकत बना दिया। हाथों में मेहनत, दिल में ईमान, नई सोच से बदल रहा हिंदुस्तान। आरसीएम, आरसीएम, जन जन का अभियान। समाज सेवा हर बात में है, जैसा कि मैंने कहा हर था, कदम इंसानियत साथ में। अंत उतना ही धमाकेदार होने वाला है। और वो जो राज की बात है वो ये है कि अंत में आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है उसमें अंत के हीरो आप सभी लोग होने वाले हैं और पूरा भारत उसको देखने वाला है। तो अंत में सबसे ज़्यादा रोल, सबसे मुख्य रोल आपका होने वाला है और उसका परिचय आपको आपकी पूरी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ देना है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम। Are you excited? Are you excited? में है स्वास्थ्य की बात हो तो मिशन बन जाता है, हर उत्पाद में विश्वास। वाव, आज यहाँ भीड़ नहीं, ऊर्जा का सैलाब है। नई क्रांति करने को हर कोई बेताब है। नई पीढ़ी नए जोश के साथ इस मिशन को हमें हर घर तक पहुंचाना है। क्या आप तैयार हैं? आज ये जो मशाल यहां जली है, ये सिर्फ एक लाइट नहीं, ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा सिंबल है जो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी। इसे हमें हर घर तक पहुंचाना है। साथ देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस फीलिंग को, इस भावना को हम सभी लोग फील करते हैं। क्या आप हमारे साथ दोहराने के लिए तैयार हैं? आरसीएम के 3 संकल्पों को, 2026 के 3 संकल्पों को हम सभी लोग दोहराएंगे। अब हमारी बारी। क्या कहेंगे सर? अब हमारी बारी। आरसीएम का स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026 बनाने की अब हमारी बारी। आरसीएम को पवित्रतम अभियान बनाने की अब हमारी बारी। हर माह बढ़ती हुई ग्रोथ लाने की अब हमारी बारी। आज बहुत ही पावन दिन है। आज हमारे बीच में जिन कलाकारों ने आरसीएम अभियान को प्रस्तुत किया, हेमंत जी के रूप में आज अश्वनी जी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति की। हम अश्वनी जी को, सभी कलाकारों को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे।
प्रकाश जी के रूप में जनहित अरोड़ा जी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति की, रोहित जी ने यश जी के रूप में बहुत ही शानदार प्रस्तुति की, अमित जी के रूप में विजय राठौड़ जी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति की। आप सभी लोग स्टेज पे आमंत्रित हैं। प्रिया जी के रूप में तनु जी ने, और सुनीता जी के रूप में काजल जी ने, और इस आप सभी को सम्मानित करने के लिए हम टीसी सर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है, जो ठाना है वो करके दिखाएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए सर। जो सपना है उसे सच बनाएंगे, टीसी जी का जो कारवां चला है उसे शिखर तक हम पहुंचाएंगे। कौन है हम? आरसीएम के साथी। क्या है दम? जोश और विश्वास। क्या है वचन? सेवा और संस्कार। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हम इतिहास लिखेंगे, प्रेम की ज्योति जलाकर हर दिल को हम जोड़ेंगे। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। हर साथी में आग है, आप सभी के बीच में रैप हर दिल में तूफान है, खड़े होकर के वेलकम करें। ये सिर्फ शुरुआत है, जोरदार तालियों के साथ, अभियान म्यूजिक के है। साथ रैप सॉन्ग के लिए एक कदम तुम बढ़ाओ, 100 कदम हम बढ़ाएंगे, इस धरती को स्वस्थ बनाकर दुनिया को दिखाएंगे। बोलो जोर से, प्रेम, एकता, सेवा, संस्कार। फिर से बोलो जोर से, एकता, सेवा, कैमरा वाले भैया पूरा फोकस जनता की तरफ रखना है, क्योंकि अब से हमारी जो नेक्स्ट हीरो है वो आज यहाँ मौजूद हमारे सारे साथी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कैमरे हमारे साथियों पर हो। अब जाग चुका है, ये वक्त नहीं झुकने वाला, न थकेंगे न रुकेंगे। आरसीएम इंडिया स्टैंड करेंगे, आरसीएम का ये सपना है, हर घर में उजाला करेंगे, साथ ही साथ चल पड़े, अब कोई ना रोक पाए। छोटा मोटा करना हमें भाता नहीं, इरादों से पीछे हटना आता नहीं, जो दिमाग में पिटना वो करते नहीं, और जम जाए तो फिर रुकते नहीं। गेम में एंट्री फुल फायर मोड, हम ट्रेंड नहीं हम ही कोड, दिल की बात आज खोल देंगे, स्टोरी के पन्ने रोल देंगे, पुराने रिकॉर्ड सब तोड़ेंगे, नई स्टोरी हम ही जोड़ेंगे, दुनिया देखेगी सीन बदल जाएगा, आरसीएम नाम ही ब्रांड बन जाएगा। एक मिशन उतर गए हम मैदान में, जोश भरा है अरमान में, लेके हम जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है, आज हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। मुश्किलों से हम रुकेंगे नहीं, कमिटमेंट से झुकेंगे नहीं, ये कारवां बस बढ़ता जाएगा, हर सपना सच होता जाएगा, हर जन अब हैप्पी हो जाएगा, अपना इंडिया ग्रो हो जाएगा। आरसीएम की स्टोरी यूनिक भाई, जो ना हुआ वो ना हो जाएगा, विजन क्लियर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट नहीं वी प्ले लॉन्ग, पिक 10 साल की प्लानिंग साथ, अब फ्यूचर अपना अपने हाथ। उतर गए हम मैदान में, जोश भरा है अरमान में, लेके हम जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है। बदलाव की ये आवाज है, नई पीढ़ी का ये आगाज है, ये जुनून अब बोले लाउड, आज नहीं तो
मिशन चले, हर गली में विजन जले। हेल्थी फूड हेल्थी वाइब, अब फिटनेस ही न्यू ट्राई। बीमारी के ग्राफ गिरेंगे, हेल्थी हैबिट से जीतेंगे। आरसीएम का ये कैंपेन चेंज करेगा पूरा गेम। उतर गए हम मैदान में, जोश भरा है अरमान में, लेते हम जिम्मेदारी है। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। ना छोटा ना बड़ा यहाँ, सब साथ खड़े यहाँ। यूनिटी की पावर से जीतेंगे हम जहाँ। टीम स्ट्रॉन्ग, विजन राइट, फ्यूचर अपना शाइनिंग ब्राइट। डिसीजन ले लिया हमने, अब जीत हमारी साइड। आरसीएम की ये कहानी है, हर दिल की ये जुबानी है। जो आज खड़े मैदान में, वही लिखेंगे नई कहानी है। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। आरसीएम ने ठाना है, स्वास्थ्य क्रांति लाना है। दिल से दिल तक ये बात जाए, भारत को जगाना है। आरसीएम ने ठाना है, स्वास्थ्य क्रांति लाना है। ओए भारत को जगाना है, स्वास्थ्य जागृति लाना। सारे लोग आगे पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग। भारत को रोग मुक्त बनाना है।